यस सर। ओके, तो जैसे ऊपर में और भी बहुत सारे एग्जांपल दिए इसी तरह से, ठीक है। यस सर। जैसे वो इवन ऑड वाला था, कि कैसे पता कीजिएगा कि एक नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। तो वो तो अब हम लोग यस एकदम सर। आराम से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आपको वो देखना है कि एलएसबी, व्हाट इज एलएसबी, जो राइट मोस्ट जो था, है ना, ठीक है। यस सर। है ना, एल राइट मोस्ट जो बीट होगी फिट लास्ट था। वाला सर। हाँ, तो बस उसको खाली चेक कर लेना है कि वो सेट है या क्लियर है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर ऑड नंबर है तो वो सेट रहता है, ठीक है, और इवन नंबर है तो वो सेट नहीं रहता है, ठीक है, वो क्लियर रहता है ना, ठीक है। बस मालूम चल जाएगा आराम से, है ना। समझे सर, इसको फिर से बताते सर। जैसे देखिए, कोई भी ऑड नंबर है, जैसे मान लीजिए, ये तो यस। कल परसों ही मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए 3 है ना, तो 3 का बाइनरी यस सर। कितना होता है, 3 का बाइनरी होता है 1 1, ठीक है। यस वन तो वन। अभी अभी इसका एलएसबी देखिए, एलएसबी में 1 है, ठीक है, बट इवन का यस देखिए जैसे सर। 4 है, ठीक है। तो इवन का एलएसबी में हमेशा 0 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो 4 का होता है 1 0 0, ये इसका बाइनरी है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। फिर और जैसे ले लीजिए 10 का बाइनरी लीजिए, 10 इज ऑल्सो इवन, ठीक है, तो 10 का बाइनरी होगा 1 0 1 0। तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। 9 को ले यस लीजिए, सर। जो कि एक इवन ऑड नंबर है, ठीक है, तो इसका होगा 1 0 0 1, ऐसे करके देखिए। तो जितना इसका ऑड राइट होता है ना, मोस्ट कौन सा हो गया सर? ये वाला हो गया, दिस इज राइट मोस्ट, ठीक है। ओके सर। है ना, और ये लेफ्ट मोस्ट हो गया ये, ठीक है ना। तो यस दिस सर। इज द एलएसबी, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एलएसबी, ठीक है, और ये हो गया और हमारा सर एमएसबी। बोले बोले। और सर लास्ट वाला क्या हो गया? ये हो गया एलएसबी और ये लास्ट वाला ये सर? हो गया एमएसबी, हो गया, ये हो गया एमएसबी, है ना, ठीक है। इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। बिकॉज ये अलग यस। अलग जगह में अलग अलग टाइप, जैसे कि अगर कोई नंबर को आपको साइन बनाना है तो वो जो 1 या 0 साइन का काम करता है ना, ठीक है। बट यस सर। साइन का अलग रिप्रेजेंटेशन होता है, हमने देखा था, ठीक है, कि आप इस तरह से भी यस सर। साइन बना सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट से भी साइन बना सकते हैं, ठीक है। और भी तरीका था जिससे साइन बनाया जा सकता है, बट ठीक है। और उसके बाद में पैरिटी, ठीक है। पैरिटी मतलब ये चेक करना कि बाकी का इन्फॉर्मेशन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। उसके लिए फर्स्ट बिट को पैरिटी के लिए डाल दिया जाता है। मतलब कभी भी कोई भी मॉडिफिकेशन करना होता है या कोई भी स्पेशल टाइप का बिहेवियर डालना होता है ना बिट के पैटर्न में, तो क्या किया जाता है, इसी के साथ में छेड़खानी किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट, है ना। और इसको टच नहीं किया जाता है मोस्ट केसेस में, ये डेटा ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं लिस्ट इज सिग्निफिकेंट, कि चेंजेस इसमें बहुत कम होगा, है ना। चेंजेस ज्यादा कहाँ होगा, इसमें होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको नाम दिया है मोस्ट सिग्निफिकेंट, और इसको नाम दिया है लीस्ट सिग्निफिकेंट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। यस। तो तो अब सर देखिए, इसको हाँ, सिग्निफिकेंट को देख के कैसे पता चलेगा कि वो ऑड है या इवन है सर? क्योंकि देख लीजिए जितना भी ऑड नंबर है उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट में 1 है ना, और जितना भी इवेंट वन है। इवन है उसका 0 है, देखिए, ठीक है ना। यस। बट इसमें तो ऐसा नहीं है, मोस्ट सिग्निफिकेंट में तो नहीं, मोस्ट सिग्निफिकेंट देखिए इवन का भी 1 है, ऑड का भी 1 है, ठीक है। या इवन का भी अच्छा 0 हो सकता है, ऑड का भी 0 हो सकता है, ठीक है, किसी किसी केस में, है ना, ठीक है। सर, हम बस एलएसबी को चेक करते चलेंगे कि अगर वो जीरो है या वन है तो हम कह देंगे बस कि वो बस, हाँ, ऑड वो है या इवन है या ऑड है, वो प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल, जैसे कि देखिए ना, कभी भी आप देखिएगा, मतलब इसका जो हमारा ये बाइनरी का जो प्लेस वैल्यू है ना, ठीक है, तो उसमें जैसे ये, मतलब हम लोग अगर 8 बिट से अगर हम जाते हैं तो जो सबसे लास्ट बिट होता है उसका वैल्यू होता है 128, ठीक है, फिर 64, है ना, फिर 32, यस। 32 के बाद में 16, 16 के बाद में 8, 8 के बाद में 4, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, है ना। इससे अगर आप आगे बढ़िएगा तो 500, 256, फिर 512, फिर 1024, है ना। मतलब आपको कोई भी ऑड नहीं मिलेगा, ऑड का बस एक सिंगल ही है, 1, ठीक है ना। 1 कहाँ से यस आता है, सर। 1 तो फर्स्ट बिट से ही आता है ये, ठीक है। तो असल में फर्स्ट बिट ही है जो कि एक नंबर को इवन बना रहा है या ऑड बना रहा है, ठीक है। तो अगर ये सेट है, इसका मतलब है वो ऑड है, अगर ये क्लियर है 0 है, ठीक है, इसका मतलब है वो इवन है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इसके साथ जब काम करते हैं, जब इसके साथ में हम लोग काम करते हैं, ये बिट्स के साथ में, है ना, ठीक है। तो कुछ नियम अगर हमको पता होता है तो फिर आसान हो जाता है, ठीक है। यस सर। तो बस वो नियम हम लोग को क्या करना है, पता करना होता है। तो जैसे ये सब रूल्स देखिए, पहले पता नहीं था आपको, है ना, ठीक है। तो अब हम लोग बिट्स बिट वाइज के साथ काम ही नहीं करते थे। तो अब, लेकिन अभी देखिए, अभी मैं दो चीज आपको दिखाता हूँ सिंपली, है ना, ठीक है। जैसे अगर हमको इवन ऑड निकालना होगा, है ना, ठीक है, इवन ऑड निकालना होगा, तो उसका प्रोग्राम यहाँ पे दिया भी है, ठीक है। मैं इसे प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ। तो पहला ही जो एग्जांपल है ये वाला, देखिए ना, ठीक है। तो देखिए अभी क्या किया है यहाँ पे, कि मास्क में क्या इस्तेमाल किया है, मास्क में इस्तेमाल किया इन लोगों ने
वन, ठीक है। मतलब ये बाइनरी में भी वन है, वन, ये हेक्साडेसिमल में यूज किया, बट डेसिमल में भी वन ही होगा ये। एक नंबर एंटर करने के लिए बोला हुआ है, और फिर देखिए इसको मास्क किया है, ठीक है। नम को मास्क किया किसके साथ में, इसके साथ में। और अगर वो जीरो हो जाता है, ठीक है, अगर वो जीरो हो जाता है तो इवन प्रिंट करना है, नहीं तो हमको ऑड प्रिंट करना है असल में, ठीक है। तो I'll शो यू दिस, ये क्या होता है नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से मतलब यही टेस्टिंग वाला पार्ट है, तो ये भी टेस्टिंग वाला पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको थोड़ा सा डीपली, है ना, ठीक है। तो इससे हम लोग पता लगा रहे हैं कि इवन है या ऑड है ना, ठीक है ना। यस तो सर। अब देखिए, तो अब ये जो रूल्स था, तो अब देखिए यहाँ पे भी तो हमने एक इफ एल्स यूज किया है ना, देखिए, ठीक है, कि यहाँ पे भी हम लोग लिख रहे हैं इफ नम इक्वल टू, और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इफ, ठीक है, हम लोग लिखते हैं नॉर्मली नम मॉड टू इज इक्वल टू जीरो, देखिए ना, ठीक है। तो कोई खास प्रोग्राम का रीडेबिलिटी में तो फर्क नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट ये वाला ज्यादा सिंपल लगता है ना हम लोग को, ये जो अभी हम मैंने लिखा हुआ है कि दिस लुक्स मच यस सर। सिंपलर, ठीक है। तो प्रिंट एफ, यस। ठीक है, इवन या ऑड। तो देखिए प्रैक्टिकली, ठीक है, अब इस सिचुएशन में तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, यही ठीक है, बिकॉज दिस इज मच मोर रीडेबल। और कोई स्टेटमेंट भी देखिए ना, यहाँ पे भी आपने एक एक्सप्रेशन दिया है, यहाँ पे भी हमने एक एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है ना। हाँ, अब बात ये है, ठीक है, कि अब ये दोनों एक्सप्रेशन को इवेलुएट होने में अंदर से कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हालांकि अब आज का कंप्यूटर्स को हम कंसिडर करेंगे तो आई थिंक दैट विल बी नेग्लिजिबल, फ्यू माइक्रो सेकेंड, सॉरी फ्यू नैनो सेकेंड्स का फर्क हो सकता है, जो भी है, ठीक है ना। तो अब एग्जैक्टली exactly क्या फर्क होगा वो तो हमको पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज से यस। 30 साल 40 साल पहले के कंप्यूटर्स में शायद चीजें अलग हुई है, मेरे ख्याल से आज से 50 साल पहले कंप्यूटर में शायद फर्क होता होगा, है ना, ठीक है। बिकॉज इवन जो एनिएक था हमारा 1942, ठीक है, तो मतलब अब 80 साल हो चुका है उसको भी, है ना, ठीक है, मोर देन 80 ईयर्स, एक्चुअली 82 ईयर्स टू बी मोर प्रिसाइज, है ना, ठीक है। तो मतलब यस एक सर। 80 साल पुराना कंप्यूटर भी 300 एडिशंस पर मिनट आई थिंक, है ना, ठीक है, वो करता था, है ना, ठीक है। तो वो उसका स्पीड था। तो मतलब अगर 30 साल 40 साल पहले के कंप्यूटर में जाएंगे, ठीक है, तो उसका भी स्पीड काफी अच्छा होगा एक्चुअली में, है ना, ठीक है। दैट इवन दैट हैड अ गुड स्पीड एक्चुअली, ठीक है। अगर हम ये सब छोटा मोटा ऑपरेशंस की बात करें तो, है ना, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस, है ना, ठीक है। तो आज का कंप्यूटर तो बातें अलग है, ठीक है, आज का कंप्यूटर तो काफी फास्ट हो गया है ये सब ऑपरेशन की अगर हम एग्जांपल ले तो, ठीक है। तो वहां पे हमको कितना एडवांटेज मिलेगा नहीं पता, ठीक है ना। और एक और चीज है ना, देखिए, देखिए ज्यादातर जो प्रोग्रामर सक्सेसफुल हुआ है या ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो बनाए, जैसे अभी आप अर्ली माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्रामिंग में भी देखिएगा, या हम लोगों ने बहुत सॉफ्टवेयर बनाया है, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, ठीक है। तो जिस लेवल का प्रोग्रामिंग आज मैं डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ में ना, ठीक है, तो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले दैट वाज नॉट माय लेवल ऑल्सो, है ना, ठीक है। लेकिन हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते थे, ठीक है। इनफैक्ट आज से ज्यादा सॉफ्टवेयर में तब बनाता था, ठीक है ना। तब मेरा प्रैक्टिकल ज्यादा होता था एक्चुअली में, ठीक है। अभी तो क्या हो गया कि अभी देखिए कंपटीशन ज्यादा है, ये वेंडर्स बहुत ज्यादा है मार्केट में, ठीक है ना। इनफैक्ट इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स है जो ये काम कर रहे हैं, और अभी हम लोग बहुत ज्यादा वो मतलब ये, क्योंकि मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा हूँ अभी, है ना, ठीक है, पर्सनली। तो इसीलिए उतना ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम नहीं कर रहे, बिकॉज अब वो ऐसा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स में कोई फायदा नहीं रह गया, ठीक है। हम लोग जो प्राइस कोट करते हैं उससे कम प्राइस में कोई और काम कर लेता है, अभी ऐसा हो गया, ठीक है। एंड ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसा वेंडर्स को, या ऐसा मतलब ये कस्टमर्स को, कि मतलब हम जो क्वालिटी देंगे और आपको जो क्वालिटी वो लोग देगा उसमें फर्क होगा, ठीक है, बिकॉज उनको प्राइस सस्ता चाहिए, ठीक है ना। या जिस डोमेन का हम काम करते थे नॉर्मली, ठीक है, वो सब डोमेन एक तरह से ग्रे मार्केट जैसा है, ठीक है, नॉट एक्जैक्टली ब्लैक मार्केट बट दे ग्रे मार्केट, ठीक है। हमारे पास मतलब हम लोगों ने कुछ ये फाइनेंस वाला सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था, ज्यादातर मतलब जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था उनके लिए ना। अभी भी है उस तरह का सॉफ्टवेयर, कोई हमको डिमांड करता है तो हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे सकते हैं उस सॉफ्टवेयर को, है ना। तो बट होता क्या है कि उनको जो प्राइस चाहिए होता है बहुत कम प्राइस में चाहिए होता है, 5,000 10,000 ऐसे में चाहिए होता है, ठीक है, जो हमारे लिए फिजिबल नहीं है, ठीक है। बिकॉज अभी हमारे पास में बल्क में कस्टमर नहीं है ना, वी डोंट हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स की, चलो 1,000 कस्टमर होगा भी तो एटलीस्ट हमारा प्राइस कवर हो जाएगा कहीं ना कहीं। या अगर 1,000 कस्टमर होगा तो एक अगर मेंटेनेंस भी हमको मान लीजिए अगर 2-3 हजार का भी लोग देते हैं तो कुछ एक अमाउंट आ जाएगा ना, ठीक है। मतलब साल में बैठे बैठे 20,000 30,000 का अमाउंट एक ऐसे आ जाएगा, ठीक है। या एटलीस्ट हमारा होस्टिंग या वो सबका तो खर्चा निकल जाएगा वहां पे, ठीक है, इस तरह से। और उसमें भी हम प्रोडक्ट उनको नहीं देंगे, हम अपना से होस्ट करके उनको यूज करने देंगे, दैट इज व्हाट विल गिव। तो अभी वैसे ही कर रहे हैं हम लोग, उसी टाइप का हम लोग काम कर रहे हैं कि सैस टाइप से ही है ना,
कि विल हैव सम प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो ऑलरेडी है ही हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट्स, तो उनको हम मतलब होस्ट कर देंगे या तो क्लाउड पे या वेब पे होस्ट कर देंगे। एंड देन कोई भी कस्टमर अगर आएगा तो उसमें खास कोई कस्टमाइजेशन नहीं होगा, मतलब जैसा है वो वैसे करके वो यूज कर ले, ठीक है। इफ दे वांट कस्टमाइजेशन देन दे हैव टू पे फॉर इट, है ना, कस्टमाइजेशन के लिए पे करना पड़ेगा उनको। तो फिर हम लोग अपना प्रोडक्ट को कस्टमाइज करेंगे वहां पे, ठीक है। तो आई एम थिंकिंग ऑफ दैट, है ना। तो मतलब अलग टाइप से काम करना है और प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा, वो सबसे नहीं चलेगा जो होता था अभी, है ना। तो वेबसाइट्स पे तो ऐसे भी हम लोग कभी भी काम नहीं करते थे, ठीक है। जैसे अभी भी मेरे पास में दो तीन प्रोस्पेक्टिव पार्टीज है, बट दे वोंट पे, दैट इज वाई मैं उनको विजिट भी नहीं करता, जाता भी नहीं उनके पास में अभी, ठीक है ना। तो अदरवाइज है मेरे पास में इस तरह का पार्टीज, तो जो शायद इंटरेस्टेड होगा, ठीक है, काम कराने में, बट अभी हम लोग नहीं जाते उनके पास में, ठीक है। तो बिकॉज मुझे प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट से ही हम लोग क्या करना चाहते हैं, मार्केट में रहना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में, दैट इज अ बेटर वे एक्चुअली, ठीक है। वो अच्छा तरीका है, बिकॉज बहुत सारा कंपनीज को हमने देखा है, ठीक है, कि फ्रॉम नोवेयर एक्चुअली उनका प्रोडक्ट्स बहुत वीक था, ठीक है। तो बट मतलब उनका जो ये था, प्रोमोटर्स था कंपनी का ना, दे वर हाईली पैशनेट एक्चुअली। जैसे जोहो बुक्स को ले लीजिए, ठीक है। तो जोहो बुक्स को मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, तो इट वाज अ वेरी स्मॉल प्रोडक्ट एक्चुअली, है ना, ठीक है। जैसे जो मेरा वेव है, जो वेव हम लोग यूज करते हैं उसी तरह से था ये, ठीक है। तो वेव और जोहो का फीचर्स लगभग सिमिलर था जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, ठीक है, इसलिए मैंने रिजेक्ट भी किया उसको। इनफैक्ट वेव मुझे बार बार बोलता है कि आप जोहो में चले जाइए, बिकॉज आप नॉन यूएस कस्टमर है और हम लोग कभी भी नॉन यूएस कस्टमर का सपोर्ट बंद कर सकते हैं बोल के, है ना, ठीक है। तो इसके लिए वो मुझे बार बार बोलता है कि आप जोहो के पास ले जाइए, जोहो में मैं हम लोग आपको प्रीमियम वाला फीचर दिला देंगे 1 साल के लिए, जो भी ऐसा करके ना बोलते रहता है वो। तो बट यस सर। ठीक है, तो मैं जब तक मतलब मतलब चाहिए मैं वे भी यूज करूंगा, उसके बाद में अपना प्रोडक्ट यूज करूंगा, बिकॉज जोहो भी मुझे वो चीज नहीं देगा जो मुझे चाहिए, है ना। बिकॉज वो एक जेनेरिक प्रोडक्ट है, ठीक है, और मेरा जो काम है वो टोटली थोड़ा सा मतलब नॉन जेनेरिक है। मुझे चाहिए कि मतलब कस्टमाइजेशन मेरे हिसाब से होना चाहिए चीजें, जबकि हम लोग जानते हैं चीजों को, है ना, ठीक है। और मैंने काफी मतलब अकाउंट्स में या बिजनेस सॉफ्टवेयर में पहले बहुत काम किया हुआ है, ठीक है। तो आई नो एग्जैक्टली मतलब क्या चाहिए मुझे एक बिजनेस सॉफ्टवेयर से, ठीक है, किस टाइप का रिपोर्ट चाहिए या किस टाइप से मतलब कस्टमर्स को मुझे हैंडल करना है, जो करना है, ठीक है। तो वो मुझे अपने तरीके से चाहिए, जो मुझे कोई भी टैली तक नहीं दे पाता था मुझे, टैली से भी मुझे नहीं मिलेगा उसका फीचर्स। तो इवन जोहो विल नॉट गिव मी बैक, बिकॉज मैंने उसका फीचर्स देखा हुआ है, वो मुझे नहीं देगा। तो जोहो इज अ जनरल प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि कोई मतलब जिसको ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए वो लोग यूज कर सकता है, ठीक है, दुकान वाला, ठीक है, वो लोग यूज कर सकता है। बट अगर आपको स्पेशलाइज टाइप से काम करना है तो नहीं हो सकता है, ठीक है, यू कैन नॉट यूज दैट, है ना, ठीक है। तो बट मेरा जो मतलब यहाँ पे होता है एनालिसिस था कि वो बहुत छोटा सा, एक बहुत हम्बल सा सॉफ्टवेयर से जोहो ने क्या किया है कि मतलब इतना बड़ा उसको बनाया है, ठीक है, आज एक बहुत बड़ा ब्रांड है असल में इंडिया में, है ना, ठीक है। तो मतलब मे बी दैट इज हाउ वी शुड पिच इन एक्चुअली, ठीक है। एक प्रोडक्ट, एक क्या दो चार प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए, ठीक है, उसको एडवर्टाइज करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। एंड लेट्स सी व्हाट इज द रिस्पॉन्स, ठीक है। तो वैसे ही और भी लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स पे काम करते रहना चाहिए। तो हो सकता है कि कोई एक प्रोडक्ट वहां पे क्लिक हो जाए, ठीक है, एंड मे बी दैट विल बी द टर्निंग पॉइंट, ठीक है। क्योंकि काफी सारे आइडियाज है हमारे पास में, तो आइडियाज को इस तरह से हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मतलब इसी तरह से हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो जैसे देखिए अभी क्यों ये पॉइंट आया हमारा, देखिए बिकॉज, ठीक है, कि जब देखिए हम लोग, मैंने भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर डेवलप किया, बट हम लोग इस लेवल पे कभी भी, ये ऐसा नहीं, ये कोई बिट्स वाला टॉपिक नया नहीं है हमारे लिए, ठीक है। पर ये ऑलवेज राइट फ्रॉम जब मैं कॉलेज में था, जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय में बुक्स में था ये, ठीक है, उस समय में हमने ट्राई किया। बट हम लोग यहीं तक रह जाता है ना, ये प्रोग्राम से ऊपर नहीं जा पाते, ठीक है। जितना प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है बस इतना ही, इससे ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते कि हाँ इसको प्रैक्टिकली कहाँ लेके जाएंगे, बिकॉज ठीक है, वो बुक आपने देखा था जो सी वाला जो दूसरा बुक था, ठीक है, हर्बर्ट शील्ड का। तो वहां उन्होंने साफ साफ लिखा था, ठीक है, उन्होंने कुछ यूज केसेस दिया था कि कहाँ पे इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। जब आप कोई प्रिंटर के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना, जब आप एक मॉडेम के लिए, तो आजकल तो मॉडेम होता नहीं है, तो पुराना जमाना में था, इसीलिए उस हिसाब से उन्होंने दिया होता। आजकल राउटर्स होता है हमारे पास में, ठीक है ना। तो मे बी फॉर राउटर्स यू आर क्रिएटिंग ए सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो उस समय में जाके क्या होगा, ये सब का जरूरत पड़ने वाला है आपको, ठीक है। अनटिल देन इसका कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब चीजों का, है ना, ठीक है। तो या तो जबरदस्ती असल में प्रोग्राम बना के दिखाया जा रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो यू, है ना, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारा सी का फीचर्स है जो हम लोग कभी यूज नहीं करते, या और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका फीचर हम लोग यूज नहीं करते, बिकॉज मतलब वो हमारे सिस्टम में फिट नहीं बैठता है ना, ठीक है, हमारे सीक्वेंस में फिट नहीं बैठता है सिंपली, है ना, ठीक है। तो वही चीज है, तो इसे मतलब जब हम इवन आउट करते हैं तो आई थिंक 10 आउट ऑफ 10 केसेस हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे, आई थिंक हार्डली विल बी यूजिंग दिस वन, ठीक है। अब बस मेरा यही कंसर्न है यहाँ पे कि इसमें मतलब कितना टाइम बचेगा मेरा अगर मैं इसका इस्तेमाल, बिकॉज देखिए अल्टीमेटली ये ऑपरेशन भी अंदर जाके किसी और टाइप से रन होता है, ठीक है, ये इस तरह से थोड़ा ना रन होगा।
बिकॉज कंप्यूटर अल्टीमेटली तो बिट मैनिपुलेट करता है, ठीक है। तो जो अंदर हो सकता है कि इसी टाइप से कुछ होगा, बिट मैनिपुलेशन टाइप का काम होता होगा अंदर में ना, ठीक है ना। मतलब दिस वन हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू दिस, देन ओनली दिस विल रन, ठीक है। होगा मे बी अंदर में, ठीक है। तो हो सकता है कि यस फ्यू सर। नैनो सेकेंड या फ्यू माइक्रो सेकेंड ज्यादा लेगा वो, ठीक है ना। तो बट अब उतना बॉदर करने हमको जरूरत ही नहीं है, बिकॉज देखिए अगर आजकल देखिए प्रोग्राम ऐसे भी हमको शेयर करना पड़ता है बिटवीन टीम मेंबर्स, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हमारा टीम ही कंफ्यूज हो जाए, तो मैं कोई बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड फीचर यूज करूं, ठीक है, और वो टीम को समझ ही नहीं आया, मुझे एक सेशन रखना पड़ेगा समझाने के लिए कि भाई यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो मुश्किल हो जाएगा ना। जैसे अभी स्पेशली इफ यू आर एक्सपीरियंस है, ठीक है, या मेरे ख्याल से अगर आप बड़ी कंपनी को जाके ट्राई करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, दिल एक्सपेक्ट कि अगर आप ओपी जानते हैं तो यू मस्ट बी हैविंग आइडिया ऑफ डिजाइन पैटर्न्स, है ना, ठीक है, आपको वो भी पता होना चाहिए, है ना। बिकॉज बड़ी कंपनी क्या करेगी, वो एक्सपेक्ट करेगी व्हेन दे आर राइटिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, उनका प्रोग्राम डिजाइन पैटर्न के ऊपर में होता है, ठीक है। या आपको वो सॉलिड प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए, ठीक है, आपको रिफैक्टरिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, दे विल सी दोज थिंग्स ऑल्सो, है ना। या जैसे वो जो डिजाइन कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, तो ये आपको मतलब ये डिजाइन के बारे में आइडिया होना चाहिए, है ना, ठीक है। हम लोग एनालिसिस कई बार डिस्कस करते हैं बट वी डोंट डिस्कस डिजाइन मच, है ना, ठीक है। तो अभी तक क्योंकि मतलब जिस टाइप का सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं सब रैंडम होता था पहले, ठीक है। शायद हम बिना डिजाइन सोच के हम लोग बस काम करते रहते थे, ठीक है, वी नेवर थॉट ऑफ डिजाइन बिफोर, है ना। अब जाके जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत मेच्योर हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी बुक्स आर रिटन, ठीक है, लोग काम कर रहे हैं उस तरह से, बड़ी बड़ी कंपनी में उसी तरह से काम करते हैं वो लोग। सो ये सब पॉपुलराइज हो गया अब, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ बिग कंपनीज इंटरव्यू, है ना, और अब ये स्पेशली यूट्यूब वगैरह के कारण, है ना, सब ब्रॉडकास्ट हो रहा है आजकल। तो क्या हो रहा है कि आपको ये मिल जा रहा है, मतलब आइडिया मिल जा रहा है कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इवन स्मॉलर कंपनीज आर अडॉप्टिंग दोस थिंग्स, ठीक है, दे आर आल्सो आस्किंग यू, और कंपटीशन भी बहुत है। तो मतलब कैंडिडेट्स रिजेक्ट करना है हमको, तो हम किस बेसिस पे रिजेक्ट करेंगे कैंडिडेट को, ठीक है, तो इंटरव्यू को उतना डिफिकल्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज वाई सच थिंग्स आर कमिंग, है ना। तो चलिए, तो उसके बाद में आते हैं ऊपर में, ठीक है। तो ये वाला हमने देख लिया, ठीक है, कि ठीक है, मास्किंग से क्लियर करना, सेट करना, इन्वर्ट करना, तीनों चीज देख लिया हमने ना। तो ये टॉपिक अगर आप पढ़िए, आप देखिए अब आपका काम बनता है, देखिए मैंने प्रैक्टिकल लेवल पे समझा दिया आपको। नाउ रीड द बुक्स केयरफुली, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद में नहीं समझ में आएगा फिर पूछ लीजिए ये सब चीजों को, है ना, ठीक है। जैसे एंड में हमने देखा कि हियर वी कैन सी दैट वेन एवर देर इज जीरो इन द मास्क, है ना, न्यू बिट विल बिकम जीरो, ठीक है, एंड के साथ में ये हमने देखा था। एंड व्हेन द न्यू बिट वैल्यू, ठीक है, रिमेन्स अनचेंज, अगर मास्क में हमारा क्या होगा, मास्क में हमारा वन होता है, ठीक है, तो एन के केस में अगर वन होता है तो आपका रिजल्ट अनचेंज होगा। और अगर मास्क में जीरो होगा, ठीक है, तो आपका जो बिट होता है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है ना, या रीसेट हो जाता है बोल सकते हैं उसको, ठीक है, मतलब जीरो हो जाता है सिंपली, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ था कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्लियर कर सकते हैं किसी भी बिट को ये यूज करके, तो ये मैंने दिखाया आपको, ठीक है। तो फॉर यस सर। एग्जाम्पल इफ वी वांट टू क्लियर द फोर्थ बिट, ठीक है, तो यहाँ पे सब 32 बिट पे ले रहा है, हम लोगों ने 8 बिट में करके देखा, ठीक है, तो आप चाहने से ये सबको फिर से रिपीट कर सकते हैं, इसका प्रोग्राम्स भी होगा, उसको रिपीट करके आप 32 बिट में देख सकते हैं ना, ठीक है। तो देखिए अगर चौथा बिट, जैसे यहाँ पे चौथा बिट क्या है, यहाँ से 1 2 3 4, है ना, इसको बोल रहा है चेंज करने के लिए, है ना। तो फोर्थ बिट को अगर चेंज करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी कैन ये चूज द मास्क, ठीक है, सच एज सच दैट, ठीक है, द लास्ट 4 बिट्स आर जीरो, ऐसे करके ना, ठीक है। अब देखिए दो यस टाइप से सर। लिया है यहाँ पे, एक तो लिया है ये और एक लिया है ये, मतलब इसका वैल्यू को बाद में इन्वर्ट कर देगा, अल्टीमेटली रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है। ये और ये दोनों सेम ही आता है। ये थोड़ा सा सिंपल है देखने में, ठीक है, ये सिंपल है देखने में, इसलिए ऐसे करके लिया जा रहा है, ठीक है। फिर उसी तरह से और एग्जांपल दे रहा है, अगर आपको सेकेंड फिफ्थ और एट बिट को करना है तो क्या कीजिएगा, कौन सा नंबर लीजिएगा, तो मैंने जैसे पहले बताया, तो टेकिंग दिस मास्क वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्या लेना है आपको। और यहाँ पे पूरा एग्जांपल इन्होंने हेक्साडेसिमल में दिखाया, मैंने डेसिमल में दिखाया, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स। तो यस देखिए, सर। तो अगर आपको क्लियर करना है देन यू हैव टू टेक दिस, ठीक है। अच्छा ये अब क्या दिखाया है यहाँ पे, ये तो कर दिया। सो बाय चूजिंग, है ना, एन अप्रोप्रिएट बिट मास्क, ठीक है, यूजिंग दिस वी कैन टेस्ट। अब देखिए ये वाला वो टेस्ट वाला आ गया, और टेस्टिंग में जहां भी यूज किया है इसी को दिखाया है, ठीक है, एंड मास्क को। बट आई थिंक यूजिंग और भी हो जाएगा, ठीक है, और से भी आप चांसेस टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दोनों सिमिलर होता है, ठीक है, नंबर खाली हमको अप्रोप्रिएटली चुनना है, ठीक है। बट चलिए अभी इसी पे फोकस कीजिए। तो अगर आप, है ना, अगर आप अप्रोप्रिएट मास्क को चुनते हैं, ठीक है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर में, तो आप टेस्ट कर सकते हैं कि एक बिट ऑन है या ऑफ है ना, ठीक है। तो वी कैन रिट्राइव अ बिट वैल्यू बाय यूजिंग इफ एल्स, है ना, कंडीशनल ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं, ठीक है।
तो एक काम करते हैं, आज बहुत हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है, तो ज्यादा और कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभी यस एक सर। काम कीजिए, आप उतना गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है, मतलब वो क्लियर सेट और वो रीसेट वाला, सॉरी ये इन्वर्ट वाला, वो तीनों को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो दिस यस पोर्शन सर। आई डिस्कस टुमारो, है ना, इसको तो कल इसी पे फोकस करेंगे हम लोग, कि अगर एक बिट का वैल्यू को हमको रिट्राइव करना हो तो कैसे करना है। इट्स सिंपल एक्चुअली, ठीक है, इट्स सिंपल, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग वो, तो ये सेक्शन में दिया ही हुआ है, तो आप एक बार अपना से गो थ्रू कीजिएगा, मैं और अच्छा समझा दूंगा इसको, ठीक है ना। तो ये यस हमको सर। बार बार यूज करना पड़ेगा इस कोड को हमको हर जगह, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन यू, ठीक है। उसके बाद में ये हमने देख ही लिया है, गो थ्रू कर लीजिए, ये भी देख लिया हमने, ठीक है। तो ये गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। आफ्टर दैट, इसके बाद में ये वाला हमने बना ही लिया ऑलरेडी, फंक्शन है हमारे पास में ये, ठीक है ना। यहाँ पे भी वही चीज से रिलेटेड है जो यहाँ पे भी वो लोग ने बिट का वैल्यू को लाया है, ठीक है। तो कैसे लाया है वो तो हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस सर। उसके बाद में ये सब कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स है, तो इसको आप अपना से ट्राई कर, सब सॉल्व वाला है ये, तो आई थिंक 10-15 प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया हुआ है आपको, ठीक है। यस सर। तो इसको तो आप टाइप कर करके भी देख सकते हैं ये सबको, ठीक है। तो चलिए वो पोर्शन बचा हुआ, वो पोर्शन में दिखा दूंगा, फिर लगभग हो जाएगा पूरा, है ठीक है। बाकी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना है, फिर कुछ प्रॉब्लम वहां सॉल्व कर लेंगे हम लोग, लीड कोड वाला कुछ सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। यस सर। और एक और था बिट फील्ड करके नीचे में शायद, नीचे था या ऊपर था, पता नहीं, नीचे ही था सॉल्व के बाद में, ये रहा, ठीक है। तो ये बिट फील्ड्स वाला है, ये वाला एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। फिर हो गया, फिर उसके बाद एक्सरसाइजेज ये आ रहा है, ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यस। नहीं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ही होता है, बट है कि मतलब नेचुरल नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। इस टाइप का काम कभी किया नहीं, इसे थोड़ा सा पकड़ने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा हल्का सा, है ना, ठीक है। बट एक बार समझ यस में आ सर। गया तो आ गया, है ना, ठीक है। समथिंग लाइक मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस ऑल्सो, ठीक है। तो मेमोरी एलोकेशन फंक्शन ऐसा होता है कि जब तक पकड़ में नहीं आएगा तब तक काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो, ठीक है। वंस पकड़ में आ गया फिर कुछ नहीं है, ठीक है। वो 4-5 फंक्शंस आपको याद रखना है, एमएलॉग, सीएलॉग, फ्री और रीएलॉग, है, ठीक है। बस बात खत्म हो गया, ठीक है, यस। 4 फंक्शन याद रहेगा, पूरा पूरा आपका मेमोरी एलोकेशन चैप्टर याद रहेगा। अगेन इन अदर वर्ड्स पॉइंटर एक्चुअली, ठीक है। तो पॉइंटर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक याद नहीं रहता तब तक वो कुछ नहीं समझ में आता है उसका, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट याद हो गया फिर कुछ नहीं पॉइंटर, ठीक है। हाँ, अब इस पे महारत हासिल करना है तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा, तो अब तो देखिए हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है ना, लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए सब, ठीक है, इसका प्रॉब्लम देख लीजिए तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते कल, ठीक है। यस सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय, गुड नाइट।